अस्सलाम वालेकुम, मैं मुर्तज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। किसी की कहानी मेरी जुबानी में आज हम एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम बिजनेसमैनों के लिए भी वक्त निकालिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज से 44 वर्ष पहले जब रोनाल्ड रेगन ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया तो टेलीविजन के एक प्रोग्राम में एक कंपेनियन ने उससे बहुत ही ज्यादा अजीब सवाल पूछा। उसने पूछा, मिस्टर रेगन, लेट्स सपोज अगर आप अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाते और आपके सामने मुलाकाती मुतमनी लोगों की फहरिस्त रखी जाती है। उस फहरिस्त में अमेरिका के नायब सदर का नाम है, उसमें आपकी कबीला के 5 अहम वजीरों के नाम है, उसमें चीफ ऑफ आर्मी है, उसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, नेवल चीफ है, उसमें यूरोपियन यूनियन का सरबराह है, गल्फ का एक शहजादा और 7 सफीर हैं, चाइना का एक एलची है, रूस का एक एलची है और साथ में एक अमेरिका का मिडिल क्लास बिजनेसमैन है। आप इन तमाम शख्सियत में से सबसे पहले किससे मिलेंगे? मिस्टर रेगन ने अपने हाथ से दाढ़ी को रखना शुरू कर दिया और हंसकर बोले, अमेरिकन बिजनेसमैन से। किसको? अमेरिकन बिजनेसमैन से। फिर हैरान हो गया। उसने पूछा, सर क्यों? मिस्टर रेगन ने कंधे उचकाकर जवाब दिया कि ये जो रूस का एलची है, चीन का एलची है, जापान का एलची है, ये सारे थर्ड वर्ल्ड हेड ऑफ स्टेट्स हैं। गल्फ का शहजादा, यूरोपियन यूनियन का सरबराह, ये रेगन से नहीं बल्कि अमेरिका के सदर से मिलना चाहते हैं। और अमेरिका का सदर मैं आज अपने बिजनेसमैन, अपने मिडिल क्लास बिजनेसमैन, अपने दरमियाने दर्जे बिजनेसमैनों की वजह से सदर बना हूं। मिस्टर रेगन रुके और मुस्कुराकर बोले, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर अमेरिका के अव्वल दर्जे के, सेकंड दर्जे के, थर्ड दर्जे के जो बिजनेसमैन है वो काम करना छोड़ दें, अमेरिकी फैक्ट्रियां बंद हो जाए, वो ना चले, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल कम हो जाए, जीरो पे आ जाए और जो भी हमारे बाजार है गैर आबाद हो जाए, तो क्या अमेरिका रहेगा? क्या अमेरिकी सदर इतना ही ज्यादा बाइज्जत और इतना ही ज्यादा अहम रहेगा? क्या रूस का एलची, चीन का एलची, जापान का एलची, गल्फ के शहजादे, यूरोपियन यूनियन का सरबराह और थर्ड वर्ल्ड हेड ऑफ स्टेट्स अमेरिका के सदर से मिलना चाहेंगे? मिस्टर रेगन के जवाब में कंपेनियन ने नफी में सर हिला दिया। मिस्टर रेगन हंसे और माइक की तरफ झुक कर होकर बोले कि मुल्कों को सियासत नहीं फैक्ट्रियां चलाया करती हैं। मुल्कों को सियासत नहीं फैक्ट्रियां चलाया करती हैं। और जिन सरबराहान के पास बिजनेसमैनों को मिलने का वक्त नहीं होता है, तो उन सरबराहान की जिंदगी में वो वक्त जल्दी आ जाता है कि जब उनसे भी कोई नहीं मिलता है। अगर हम कामयाब अमेरिकी सदूर की एक फहरिस्त तैयार करें तो रेगन का शुमार उन 2 या 3 सदूर में आता है जो कि अमेरिका के मकबूल तरीन सदर करार पाए। और अगर इन वजूहात की एक फहरिस्त बनाई जाए कि आखिर रेगन क्यों इस लेवल पर आ गया, तो उसमें पहले नंबर पर कारोबारी तबके से खुशगवार ताल्लुकात आते हैं। रेगन की तरजीहात में बिजनेस और बिजनेसमैन की क्या हैसियत थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको 2 कंपनी में मिसाल देता हूं, एक क्रेसलर और दूसरी डेलोरियन ग्रुप की। 80 की दहाई में क्रेसलर ग्रुप बिल्कुल दिवालिया हो चुका था। रेगन जापान का दौरा मंसूख करके क्रेसलर के हेड ऑफिस में आके खुद बैठ गया और उसने खुद फिजिकली हालात व वाक़ियत का जायजा लिया और उसने अपना सारा असर और रसूख इस्तेमाल करके दिफाई इलाज का भारी भारी ठेके दिलवाए उनको। इस तरह से क्रेसलर का ग्रुप दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो गया। कुछ ऐसी ही सूरत हाल डेलोरियन ग्रुप के साथ भी दरपेश थी। ये ग्रुप आयरलैंड में डिफॉल्ट कर गया। सदर रेगन ने आयरलैंड के ऊपर दबाव डालकर इस ग्रुप को $250 मिलियन का इक्तिसादी पैकेज दिलवाया और कहा जाता है कि बादशाह इस ग्रुप का जो सरबराह था, जॉन डेलोरियन, वो एक मनशियात की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया।